मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ किया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। समंदर के बीच क्रूज पर हो रही हाई प्रोफाइल पार्टी पर छापेमारी में पकड़ा गया शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। एनसीबी शाहरुख के बेटे आर्यन खान को मुंबई लाई, हो रही है पूछताछ। एनसीबी ने आर्यन खान का मोबाइल फोन किया जब्त, खंगाले जा रहे हैं चैट्स। क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने भारी मात्रा में बरामद की ड्रग्स। आर्यन खान और 2 लड़कियों समेत 8 लोग हिरासत में, 2 लोगों को छोड़ा। हिरासत में लिए गए लोगों में अरबाज मर्चेंट और विक्रांत नाम के 2 शख्स भी शामिल। बॉलीवुड स्टार के बेटे के बताए जाते हैं करीबी। क्रूज से बरामद ड्रग्स में करीब 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकेन, 25 एमडीएमए ड्रग्स की टैबलेट्स और 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है वो नीचे लो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेट। मुंबई में 2 अक्टूबर को निकला था क्रूज, कल होनी थी मुंबई वापसी। इससे पहले एनसीबी ने की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर कुल 1800 लोग थे सवार, इसमें 600 हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। महंगे दामों पर खरीदे गए थे क्रूज पार्टी के एंट्री पास। 60,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक रखी गई थी कीमत। क्रूज पार्टी एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर आयोजित कराई थी। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन काशिफ खान को पूछताछ के लिए किया तलब। एफटीवी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है काशिफ। और लिया क्रूज के प्रेसिडेंट और सीईओ जुर्गन बेलोम का बयान, क्रूज से नहीं कुछ लोगों के सामान और उनके पास से बरामद हुई ड्रग्स। क्रूज पर सिर्फ गरबा डांस और एंटरटेनमेंट का था इंतजाम। जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली एक और साजिश बेनकाब। फलियान इलाके में गिराए गए हथियार, AK-47 समेत कई हथियार और कारतूस बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। ओडिशा के पिपली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में बीजेडी उम्मीदवार आगे। पहले राउंड में ही 1400 वोटों की बढ़त, दूसरे पायदान पर बीजेपी। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। अब तक मतगणना में टीएमसी 3 सीटों पर आगे। भवानीपुर विधानसभा सीट पर सीएम ममता बनर्जी बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से करीब 29,000 वोटों से आगे। काउंटिंग सेंटर के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा। भवानीपुर में 1,20,000 के करीब हुआ था मतदान। 21 राउंड होगी काउंटिंग। सीएम ममता के आवास पर अभी से शुरू जश्न, जोश में दिख रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी मंत्री फरहाद हाकिम का दावा, भवानीपुर सीट पर रिकॉर्ड मतों से होगी सीएम ममता की जीत। भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को अभी से सताया मतगणना के बाद हिंसा का डर। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। प्रियंका टिब्रेवाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में लिखे पत्र में चुनाव के बाद हिंसा पर रोक के लिए उपाय करने की मांग की। पूर्व में हुई हिंसा का दिया हवाला। गुजरात के गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव जारी, शाम 6 बजे तक होगा मतदान। गांधीनगर में 11 वार्ड की 44 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। गांधीनगर निकाय चुनाव में पीएम मोदी, मां हीराबेन भी उन्होंने डाला वोट। 99 साल की उम्र में लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी और परिजन भी थे साथ। लालू परिवार में तकरार की एक और सीरीज। बड़े बेटे तेज प्रताप ने तेजस्वी पर इशारों में किया वार। तेज प्रताप का आरोप, लालू यादव को पटना आने से रोका जा रहा है। कहा कुछ लोग अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। 4-5 लोग हैं। बिना वर्ष साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ। यूपी के अमरोहा पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली ने ईवीएम से चुनाव पर उठाया सवाल। बैलेट चुनाव की मांग। दानिश अली ने कहा अमेरिका जैसे विकसित देश में बैलेट चुनाव होता है, आखिर ऐसी क्या वजह भारत में ये नहीं हो सकता। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट चुनाव को जरूरी बताया। सीहोर पहुंचे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर दिया बयान। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की लीडरशिप लायक उम्र नहीं। अजीज कुरैशी ने कहा राहुल गांधी प्रियंका गांधी में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी थी वो पूरी तरह से अभी आई नहीं। उनके आसपास घिरे लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ से है मतलब। अजीज कुरैशी ने बीजेपी पर भी किया वार। कहा यूपी में बीजेपी अगर नहीं हारती तो तबाह हो जाएगा मुल्क। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं हारती है तो पूरा मुल्क बर्बाद तबाह हो जाएगा। मतलब पूरा पहला हमारा इम्तिहान है असेंबली का चुनाव।
पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने खुलकर की समाजवादी पार्टी की वकालत। कहा, हमें अखिलेश यादव का ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए समर्थन। शिमला में कांग्रेस ने की विशेष बैठक, उपचुनाव की रणनीति पर किया मंथन। मुजफ्फरपुर में खादी मॉल और कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलेगी राज्य सरकार। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी जानकारी। शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य सुविधा में नंबर 1 बनाने का होगा प्रयास। नीति आयोग की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर में बताई गई है खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवा। धान की खरीद पर छिड़े घमासान के बीच अमृतसर में आंधी, बारिश का टूटा कहर। सैकड़ों एकड़ धान की फसल गिरने से हुई बर्बाद। खरगोन में प्याज की फसल पर जलेबी वायरस का अटैक, फसल बर्बाद होने के किसान दुखी। धान खरीद पर झुकी सरकार, किसानों के प्रदर्शन के बाद हरियाणा पंजाब में आज से शुरू होगी धान की खरीद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मुताबिक नमी की वजह से धान खरीद में हुई देरी। धान खरीद को लेकर कल पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया था बड़ा प्रदर्शन। मंत्रियों विधायकों के आवास का किया था घेराव। करनाल में कल प्रदर्शनकारियों ने सीएम मनोहर लाल के आवास के बाहर किया था प्रदर्शन। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने कल चन्नी सरकार के मंत्री प्रगट सिंह और मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के आवास पर किया था प्रदर्शन। जोधपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हुआ जोरदार स्वागत। वेलकम की गूंजे नारे। रेल मंत्री रेलवे बिल्डिंग और फुटओवर ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। हुगली में एक शख्स ने 5,000 की रकम के लिए छोटे भाई पर किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ पुलिस पर एक शख्स को अवैध तौर पर 22 घंटे तक हिरासत में रखने का आरोप, बाद में बीजेपी नेताओं के दखल पर छोड़ा। भारतीय वायुसेना की 16 जाबाज महिला अधिकारियों का दल पहुंचा सरदार शहर। पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ धाम में हुई बर्फबारी, सामने आई तस्वीरें।